Good afternoon, everyone. Welcome back to second part of science class. Last time we started with the fourth chapter of science, that is living things and non-living things. So हमने discuss किया था there are living things and non-living things, two types of things that exist in the nature that we live. Okay, first is living thing. Living things में living things needs fuel to survive, and the fuels that helps them to survive, जो जीने के लिए उनके survival के लिए ज़रूरी होता है, वो है पानी, water, sun, light and energy and food. So these things are necessary for the survival of living things. Non-living things में ये सब ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि non-living things सांस नहीं लेती है and वो कुछ reproduce नहीं करती है. Okay? Coming to the natural things, natural and man-made things. Natural man-made things में मैंने जैसे बताया था, natural man-made things में there are things like there are examples like hills, mountains, suns and stars, etc. Okay, and man-made things, ये natural things में sun, stars, hills, mountains ये सब आते हैं. And non man-made things में क्या आता है? Cars आते हैं, PC आती है, computer आते हैं, and house buildings आते हैं, and utensils आते हैं, जिसको चलाने के लिए, जिसको काम में लाने के लिए आपको अपना हाथ यूज़ करना पड़ता है. अनलेस जैसे आप जब तक आप गाड़ी में फ्यूल नहीं डालेंगे, पेट्रोल नहीं डालेंगे, तब तक वो काम नहीं करेगा. वैसे ही आपको एग्जैक्टली इन द सेम वे जो मैन मेड थिंग्स होती है उसमें आपको अपने ब्रेन्स का ज़रूरत होता है यूज़ करने के लिए, उसको चलाने के लिए. ओके, अब नेचुरल थिंग्स में कुछ लिविंग थिंग्स भी होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए. प्लांट्स में अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट पुट वाटर, इट विल नॉट ग्रो, इट विल नॉट ग्रो इट्स साइज. वो फ्रूट्स नहीं देगी, वो लीव्स नहीं देगी, एंड ऑल्सो देयर विल बी नो ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट. ओके, एंड लिविंग थिंग्स में जो चीज़ मूव करती है, जो लिविंग थिंग्स में थिंग्स दैट मूव्स आर एनिमल्स and plants also. Okay, so अब difference क्या है? जैसे मैंने बताया था कि animals move on their own, they go in search of the food on their own from one place to another. वो खाना के सर्च में खुद इधर से उधर भटकते रहते हैं खाना के लिए. ओके, एंड whereas humans, we humans हम अपना खाना खुद खरीदते हैं. farmers खाना को मतलब जितने भी फसल होते हैं, फसल को उगाते हैं, एंड वो फसल मार्केट में बिकती है, हम उसे खरीदते हैं, तो हमें इधर उधर मूव नहीं करना पड़ता है खाने के लिए. वेराज टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स में आप पानी डालते हैं तो वो जैसे मूव करती है, वो एक ही जगह रहती है, लेकिन उनका मूवमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है. वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं. ठीक है, उनको वो बस एक ही जगह पे रहते हैं. पानी दो एंड उनका जो ब्रांचेस होता है, जो भी ट्विग्स होता है, जो भी फ्रूट्स होता है, वो अपने आप में जो बढ़ते जाता है, वो उसका मूवमेंट होता है. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द साइंस चैप्टर, विच इज लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर टू ग्रो. फूड्स गिव एनर्जी टू वर्क, grow and perform different activities. Humans, animals to get their food from plants and animals. So living things को food की ज़रूरत होती है. जैसे मैंने बोला, water and food is the main important part that keeps us to keep us going. Okay, यहाँ पे क्या लिखा है? Food gives energy to work, grow and perform different activities. So जैसे living things को sun चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए. वैसे ही फूड क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फूड विल हेल्प अस टू ग्रो, हमारे बॉडी को ग्रोथ में मदद करती है, एंड दूसरा हमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में हेल्प करती है. क्योंकि फूड, व्हेन वी ईट वी गेट एनर्जी, एंड व्हेन वी गेट एनर्जी वी ग्रो, एंड व्हेन वी ग्रो वी स्टार्ट डूइंग different kind of activities. Humans and animals get their food from plants and animals. So humans and animals का जो खाने का सोर्स है, जो भी जरिया है, वो एनिमल्स हो सकते हैं एंड प्लांट्स हो सकते हैं. ठीक है, पिछले क्लास में जब आपने फूड का चैप्टर कंटिन्यू किया था, डिस्कस किया था, वहाँ पे आपको प्लांट्स के हर एक पार्ट को कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में पढ़ाई किया था आपने. तो प्लांट्स जो है पर्टिकुलर एक वेजिटेरियन खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी प्लांट्स खाते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियंस होते हैं वो ज़्यादातर प्लांट्स खाते हैं. इसीलिए आपको पिछले वाले क्लास में आपको बताया गया था कि प्लांट्स के हर एक चीज़ को रूट से लेके टिप को कैसे फूड में यूज़ किया जाता है. एंड ऑल्सो लिविंग थिंग्स नीड एनिमल्स
eat animals, okay? So animals as in chicken मान लो या फिर तुम goat समझ लो, they are a rich source of proteins, okay? So these helps us in giving energy, and this helps our body to grow and gives us energy to perform different kind of activities. हमारे body को activities perform करने के लिए जो energy की ज़रूरत होती है वो हमें plant से मिलती है and animal से भी मिलती है. Green plants prepare their food with the help of air, water, sunlight and chlorophyll. So जो plants होते हैं, plants अपने खाना कैसे तैयार करते हैं? With the help of water, air, sunlight and chlorophyll. Okay, these are the 4 important things. 4 important points है जो food को उसके खाना prepare करने में help करती है. So that is air, sunlight, water and chlorophyll. Okay, यहाँ पे examples आपको दिया हुआ है. यहाँ पे animal and we eat animals, animals eating animals, and we humans eating food. Okay, I mean green vegetables खाते हुए, जो humans green vegetables खाते हैं उसका picture है, animals जो animals को खाता है उसका picture है, and हम जो animals को खाते हैं उसके बारे में picture है. Now coming to non-living things. Non-living things do not require food, air and water. So जैसे मैंने बोला था, living things grow करती है, non-living things grow नहीं करती है. तो exactly in the same way जैसे living animals, living things को sunlight, water, food ये सब का ज़रूरत होता है grow करने के लिए, non-living things को उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है. लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज. सो हर एक चीज़ का अपना अपना साइज होता है, जैसे जैसे वो बढ़ता है उसका साइज ग्रो होता है, वो फूड के ज़रिए से बड़ा होता है. तो इफ़ लिविंग थिंग्स if living things are taking water and if they are having food, then they will grow, size में बड़ा होगा. Okay, so that will grow. Every living things grow with a passage of time. A baby grows into a child into a man or a woman and so on. So हर एक चीज़ का एक अपना एक टाइम होता है, हर एक अपना एक प्रोसेस होता है. सो हर एक चीज़ जो है, जो भी लिविंग थिंग्स है वो अपने टाइम के अनुसार धीरे धीरे ग्रो करती है. यू हैव टू हैव पेशेंस एंड अपना एक स्लो प्रोसीजर होता है कोई भी लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल अ बेबी, व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, baby grows into a child. So when a baby is born, after 6 months or 7 months it grows into a child. ठीक है, 1 साल 2 साल बाद वो एक चाइल्ड में ग्रो करता है. उसके बाद में a child grows into a man, a child grows into a big man and a man or a woman and so on. सो इट्स जस्ट एग्जाम्पल, एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया है कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, एंड जब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर फूड, वाटर, मिल्क जो दिया जाता है उनको एक चाइल्ड में ग्रो करती है. फिर वो धीरे धीरे ग्रो चाइल्ड से वो एक मैन में या फिर वुमेन में ग्रो करते हैं. रिकॉर्ड योर हाइट एंड वेट एवरी ईयर एंड यू कैन मॉनिटर योर ग्रोथ. सो ग्रोथ का मतलब यहाँ पे हाइट होता है और वेट होता है, एंड आप हर एक साल अपने हाइट और वेट को मेजर करेंगे या फिर रिकॉर्ड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका बॉडी ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अ बेबी ग्रोज इनटू अ चाइल्ड who further grows into an adult. तो जैसे मैंने बताया कि बेबी turns into a child and then it turns into a man or a woman, वैसे ही वो एक बाद में जाके child when it grows, अब एक बच्चा जब बड़ा हो जाता है, ग्रोथ हो जाती है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है, तो that turns into an adult. ठीक है. All animals also grow in similar manners from babies to adults. So exactly in the same way, human का बच्चा जो होता है, इंसान का बच्चा जब बड़ा होके वो इंसान बनता है, एग्जैक्टली इन द सेम वे एनिमल्स का भी बच्चा बड़ा होके एनिमल्स में ग्रोथ करता है. जैसे हम डॉग्स को ले लेते हैं, डॉग्स को बच्चे जब बेबी डॉग्स को हम क्या बोलते हैं, पपीज़ बोलते हैं. तो व्हेन पपीज़ हैव देयर फूड एंड व्हेन दे ग्रो, बिकॉज इट इज़ अ लिविंग एनिमल, लिविंग थिंग्स. ओके, सो वो धीरे धीरे जब वो ग्रोथ करती है तो वो बड़े होके जब वो अडल्ट बन जाती है तो वो डॉग कहलाता है. ठीक है. वैसे ही जैसे बेबी का प्रॉपर ग्रोथ हो जाता है तो वो अडल्ट कहलाता है. एग्जैक्टली इन द सेम वे एनिमल्स जब बच्चे होते हैं तो वो ग्रोथ के बाद एनिमल्स हो जाते हैं, एनिमल अडल्ट हो जाते हैं. ओके. इन प्लांट्स अ सीड टर्न्स इनटू अ सीडलिंग into a plant and then the baby plant grows into a big tree. So exactly in the same way, living things में humans आते हैं, humans में babies grow करके adult में बन जाते हैं. फिर living things में दूसरे category में animals आते हैं जो grow करके animals में बन जाते हैं. Similarly in the same way, plants जो होते हैं, plants जब आप बीज बोते हैं तो वो बीज जो है
that beach turns into a seedling and again that seedling turns into a plant. थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उन plants जो होते हैं थोड़े थोड़े फूल खिलने लगते हैं, फिर plants में से leaves निकलने लगते हैं and then it turns into a big tree. Okay, so that then when the living thing as a plant, when it grows into a big tree, it also gives oxygen to the environment. Now we will be moving. Non-living things do not grow in size. A stone or a chair remains on the same size forever. तो ये आपका कॉमन सेंस का बात है कि लिविंग थिंग्स जो है ग्रो करती है एंड नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती हैं. एग्जैक्टली इन द सेम वे नॉन लिविंग थिंग्स में जो भी स्टोन होता है, चेयर होता है, टेबल होता है, दैट विल नेवर ग्रो. कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 32. लिविंग थिंग्स ब्रीथ. All living things breathe. They take in oxygen and give out carbon dioxide. तो सेकेंड चैप्टर में मैं जैसे आपको एक्सप्लेन किया गया था कि with the help of nose we inhale oxygen, हम सांस अंदर लेते हैं, and with the help of nose only, with the help of mouth हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं. तो लिविंग थिंग्स जो है ब्रीथ करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स का मैंडेटरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ब्रीदिंग. सो लिविंग थिंग्स ऑलवेज ब्रीथ. All living things breathe. They take in oxygen and give out carbon dioxide. तो living things नाक से सांस लेती है और मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है. Press your nose for a minute. After, are you able to breathe? No, you feel a lack of air. This indicates that the air is necessary to survive. तो यहाँ पे बस एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आप अपना नाक बंद करें थोड़ी देर के लिए, ठीक है, एंड आपको जब थोड़ा सा घुटन महसूस होगा, आर यू अनेबल टू ब्रीथ, तो जब आप नाक बंद करेंगे तो आप ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है. नो यू फील अ लैक ऑफ एयर. सो जब एयर की कमी महसूस होगी तब आपको पता चलेगा कि जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए सांस बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इंडिकेट्स दैट द एयर इज नेसेसरी टू सर्वाइव. डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ ब्रीदिंग. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक एवरी लिविंग थिंग्स हैव देयर ओन वे ऑफ ब्रीदिंग. मतलब हर एक लिविंग थिंग्स का एक ही प्रक्रिया होती है सांस लेने की. देयर आर डिफरेंट लिविंग थिंग्स दैट हैव डिफरेंट वेज ऑफ ब्रीदिंग. ह्यूमन बींग्स एंड मेनी एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज एंड लंग्स. सो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज एंड लंग्स. ओके. Insects like butterflies and cockroaches breathe through tiny air holes in their body. So human beings जो है अपने नाक से और अपने lungs से breathe करते हैं. Okay, know the difference. And number 2, insects like butterflies and cockroaches breathe through tiny air holes in their body. And insects and butterflies, they have many holes in their body. They breathe through the holes in their body. उनके body में जो holes हैं उनके सारे वो सांस लेते हैं. फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. सो फिश के बॉडी में एक पार्ट होता है जिसका नाम गिल्स होता है, वो उसके थ्रू में ब्रीथ करते हैं. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स इन द लीव्स कॉल्ड एज स्टोमाटा. सो यहाँ पे लीव्स में देर आर फ्यू होल्स इन द लीव्स विच इज कॉल्ड स्टोमाटा. उस स्टोमाटा के हेल्प से प्लांट्स ब्रीथ करती है. ओके. सो दिस इज सो दीज आर द 4 ways of living things they breathe. Okay. नाउ कमिंग टू नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ. अब जैसे अब हर एक चीज़ का, लिविंग थिंग्स का क्या क्या ग्रोथ का क्या क्या प्रोसेस है, वो जो भी प्रोसेस है उसका ठीक अपोजिट नॉन लिविंग थिंग्स का प्रोसेस होगा. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. ओके. Living things reproduce. Frog breathes through skin when it is in water and through lungs when it is on land. So frogs का ये एक फैक्ट है. फ्रॉग जब पानी में होता है तो वो अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करती है, एंड वो जब फ्रॉग्स लैंड में होते हैं तब वो अपने लंग्स के सहारे ब्रीथ करते हैं. Living things reproduce. Reproduce means giving birth to their own kinds. It means that an elephant will give birth to a baby elephant only, not a calf. All living things reproduce but in different ways. So reproduction means giving birth to something. Okay. Animals will give birth to same kind. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Reproduce means giving birth to their own kinds. तो जो चीज़ किसी चीज़ को बर्थ दे रही है वो अपने ही तरह की चीज़ों को बर्थ देगी. फॉर एग्जाम्पल, इट मीन्स दैट एन एलिफेंट विल गिव बर्थ टू अ बेबी एलिफेंट ओनली. अगर एलिफेंट रिप्रोड्यूस कर रही है तो एलिफेंट विल ऑलवेज रिप्रोड्यूस एलिफेंट ओनली, इट विल नॉट रिप्रोड्यूस काफ. ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस बाय डिफरेंट वेज. तो जैसे लिविंग थिंग्स का ब्रीथ करने का डिफरेंट वेज होता है, एग्जैक्टली इन द सेम वे देयर इज अ डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोड्यूसिंग. ओके.
Human beings and some animals like elephant, lion, dog, cat, etc. reproduce by giving birth to their babies. अब human beings and living things like elephant, lion, dog, cat. तो living things में जो humans होते हैं and elephant, lion, dog, cat, etc. they give birth to their babies. वो अपने birth को babies को birth देते हैं, मतलब जन्म देते हैं. Okay. Animals like fish, lizard lay eggs. Animals like fish, lizard and animals like fish, lizard they lay eggs. वो अंडे देते हैं. Birds also lay eggs. These eggs hatch to produce babies. birds भी अंडे ही देते हैं. बाद में वो अंडे जो है फूट के वो बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं. Some reproduce through seeds. Plants reproduce through seeds. तो प्लांट्स जो है वो सीड्स के थ्रू में रिप्रोड्यूस करती है, मतलब बर्थ देती है. Some plants also reproduce from their stems, leaves or roots. Whereas similarly there are some plants. कुछ प्लांट्स जो है वो सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं. वहीं कुछ प्लांट्स होते हैं जो स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. सो दीज आर द वेज लिविंग थिंग्स ब्रीथ. चार तरीकों से लिविंग थिंग्स ब्रीथ करती है, डिफरेंट वेज, एंड 4 डिफरेंट तरीके से लिविंग थिंग्स क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है. टर्निंग ओवर टू पेज नंबर 33. Non-living things do not reproduce. A Barbie doll will not reproduce and another Barbie doll. Or non-living things will never reproduce anything. Okay. Living things feel. When we touch anything too hot by mistake, we at once remove our hands. So living things जो है वो महसूस भी कर सकती है. ओके. जब हम कुछ गर्म छूते हैं तुरंत ही हम अपना हाथ हटा देते हैं, क्योंकि हमें एक्सेस गर्मी महसूस होती है. When we fall and get hurt, we feel sad and cry. जब हम गिर जाते हैं तो हमें चोट लगती है, अब हमें दर्द महसूस होता है तो हम रोने लगते हैं. When we watch a funny movie on a circus, we laugh. तो हम जब सर्कस में जाते हैं या फिर कोई फनी मूवी देखते हैं, हम क्या करते हैं, हंसते हैं, क्योंकि हमें हंसी महसूस होती है. When we tease animals, they howl or try to harm us. तो जब हम किसी एनिमल्स को मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे तरफ में भौंकते हैं, हमसे गुस्सा करते हैं, जब हमें डर महसूस होता है. दिस शोज दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट. सो ये जो है लिविंग थिंग्स फील, ये हमें ये बताती है कि एनवायरनमेंट में जितने भी चीज़ें हैं हम उसके अनुसार डिफरेंट वेज में हम रिएक्ट करते हैं, मतलब फील करते हैं. ओके. Even plants respond to their surroundings. They do not grow and die if they do not get air, water and sunlight. A touch me not plant folds its leaves when touched. तो exactly in the same way, अगर human beings कोई भी चीज़ को महसूस करती है तो रिएक्ट करती है, उसी तरह से प्लांट्स भी रिएक्ट करते हैं जब आप उसे कुछ हार्म करते हैं. ओके. आप प्लांट को हाथ में लेके आप उसको मरोड़ोगे तो वो मर जाएगी, और अगर उस प्लांट को एयर, वाटर या सनलाइट नहीं मिल रहा है तो वैसे भी वो मर जाएगी, तो वो रिएक्ट कर रही है. ओके. अ टच मी नॉट प्लांट, तो एक प्लांट है जिसका नाम टच मी नॉट है. अगर आप टच मी नॉट को आप टच करते हैं तो वो फोल्ड हो जाती है. सो इट इज रिएक्टिंग. Living things respond to all these changes in the environment because of their sense organs. तो living things जो है, जो भी environment में हरकत होती है उसे महसूस क्यों करती है, क्योंकि हमारे अंदर sense organs है. ठीक है. जो भी हमारे environment में changes होती है उसके according ही हम respond करते हैं, उसके according हम react करते हैं. Now last before we close the class, non-living things do not feel. A train or a bus does not feel tired even though many passengers are sitting on it. तो non-living things में बस जो होती है, ट्रेन जो होती है, कार्स होती है, ये कभी भी टायर्ड नहीं होती है, चाहे जितने भी पैसेंजर्स उसमें बैठ जाए. ठीक है. Living things excrete. All living things excrete or throw waste no matter from their body. Non-living things do not excrete. Excrete means अपने बॉडी से हम खाने के बाद जो हमारे बॉडी में हम खाना खाते हैं, हमारे बॉडी में उस खाने का जो भी प्रोटीन्स, कैल्शियम या फिर जितने भी अच्छे न्यूट्रिशन से हमारे बॉडी को लगती है, एंड उसी फूड का जितना भी वेस्ट होता है वो वेस्ट निकलने को हम एक्सक्रीट बोलते हैं. तो लिविंग थिंग्स जो है वेस्ट अपने बॉडी से निकालती है. ओके. एग्जैक्टली इन द सेम वे नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट एक्सक्रीट. So this is how living things and non-living things का differentiation
किया हुआ है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। वी हैव कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डू सम एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।